देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर में लोक सेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन के तहत शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों पर 250 रुपए प्रति शिकायत की पेनल्टी लगाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आज कलेक्टर कार्यालय में चेयल बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों को समय सीमा में शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने श्रम विभाग पर खासतौर पर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी, अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा माह फरवरी की रैंकिंग में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग और लोक निर्माण विभाग का प्रदर्शन मूल्यांकित किया गया। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि दिसंबर माह का वेतन केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। साथ ही जिले के सभी स्कूलों और अस्पतालों में अतिशीघ्र ही बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उपस्थिति की सख्ती से निगरानी की जा सके। में आज सभी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पे चर्चा हुई है और खास तौर पर सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की समीक्षा हुई है। कुछ जगहों पर जो समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया है, उनमें संबंधित अधिकारियों के ऊपर जो पेनल्टी होती है 250 रुपए की, जो शासकीय प्रावधानों के तहत, वो भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। जहां इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी कि 24 मार्च को शहर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। यह ज्ञापन न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी अक्षय बम की पुलिस सुरक्षा तत्काल हटाने और उसका पासपोर्ट जब्त करने की मांग को लेकर दिया जाएगा। देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अक्षय बम का नाम MBA पेपर लीक कांड में भी आया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में बिना अनुमति भूत पार्टी आयोजित करने के मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ महीने पहले गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। इस दौरान पत्थर और काला तेल फेंका गया था, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी को नामजद नहीं किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी 24 मार्च को दोपहर 1 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पलासिया में ज्ञापन सौंपेगी और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करेगी। न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी बनाए गए अक्षय बम को पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही जो हत्या के प्रयास के आरोपी बनाए गए हैं, कौन से नियम के तहत जो है पुलिस सुरक्षा दी जा रही है, वो हटाई जाए। अक्षय बम को जो पुलिस सुरक्षा दी जा रही है, साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। इसके साथ ही पूर्व में 2-3 घटना हुई जिसमें अक्षय बम का कॉलेज हो, MBA की जो पेपर लीक कांड हुआ, उसमें भी उनके कॉलेज का नाम आया। वहाँ के स्टाफ के लोगों पर कार्रवाई की गई, मगर मालिक अक्षय बम को उस मामले में छोटी बालटोली में भी अभी मामला जांच में चल रहा है, उसमें भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मेडिकल कॉलेज के में जो है बिना अनुमति भूत पार्टी जो की गई, उसमें अक्षय बम और उनके साथियों ने बिना अनुमति के जो है कार्यक्रम किया था। उस संबंध में भी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इन दोनों मामलों में ज्ञापन दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी इन दोनों मामलों में कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कुछ माह पूर्व गांधीवन कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय युवा मोर्चे द्वारा हमला किया गया, उसमें भी पंडरीनाथ पुलिस ने अज्ञात में प्रकरण दर्ज कर रखा है। जबकि फुटेज है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इन सब मुद्दों के लेकर जो है 24 मार्च को दोपहर 1 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया जाएगा। तो वही आपको बता दें अगली खबर, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में विक्रमोत्सव जारी है और 12, 13, 14 अप्रैल को दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य पर भव्य महानाट्य आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन एक समय कालगणना का केंद्र रहा और सरकार इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में नववर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा का पर्व
बनाया जाएगा। मंत्रियों को भी इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को नीम की कोमल पत्तियां ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के बाद निवेश परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। 21 मार्च को भिंड चंबल में 18 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया गया, जबकि ग्वालियर में भी भूमि पूजन किया जा चुका है। आगामी समय में 7 और औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन होगा। मध्य प्रदेश में 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्वीकृति हो गई है, जिससे राज्य देश में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में लोगों और पशुओं के पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हुई ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को सर्वे कर जल्द से जल्द मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय कैलेंडर की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। इंदौर उज्जैन में तो काफ़ी समय से गुड़ी पड़वा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में नव वर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाए और सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि किसी न किसी ज़िले में कोई मंत्री पहुँचे और गुड़ी पड़वा उत्सव में भाग लें। इसलिए गुड़ी पड़वा उत्सव अब सारे प्रदेश में मनाया जाएगा। अलग अलग तरीके से लोग गुड़ी पड़वा उत्सव मनाते हैं। सुबह 5:30 बजे सूर्य की आराधना करते हैं। गुड़ धना ये खिलाया जाता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि गुड़ी पड़वा को नीम की कोमल पत्ती खाने से वर्ष भर आप बीमार नहीं होते। तो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा की जो परिपाटी है, यदि आपने गुड़ी पड़वा के दिन नीम की कोमल 5 पत्तियां खाई तो वर्ष भर आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मान्यता है। तो हम इस परंपरा को फिर से प्रारंभ करके लोग स्वस्थ रहें, इस दिशा में गुड़ धनिये के साथ साथ नीम की कोमल पत्ती भी ग्रहण करें, ये आग्रह करेंगे। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सिंसियर प्रयास से जो GIA से वो अपनी सफलता की शुरुआत कर रहा है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि सभी प्रमुख सचिव जिनके यहाँ MOU हुए हैं वो साप्ताहिक उसकी प्रगति का अध्ययन करें और रिपोर्ट माननीय मुख्य सचिव को दें। मुख्य सचिव हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे अलग अलग विभाग से, और 2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करेंगे। उसके परिणाम आना प्रारंभ हो गए। क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें RBC के तहत उनके जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और हमने ये भी अध्ययन किया कि सबसे बड़ा खर्चा अगर नगर पालिका नगर निगम का है तो पहले तनख्वाह का, दूसरा पेयजल के बिल का, बिजली के बिल का। हमने उसको कम करने के लिए सोलर प्लांट प्रदेश में 4 बड़े लगाने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी जितनी भी समूह जल योजना है उनके लिए भी अब सोलर प्लांट लगाने का आज कैबिनेट में उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिससे कि जल योजनाएं बहुत भार नहीं आए, कम कीमत पर
और उनको बिजली उपलब्ध हो सके। यदि सरप्लस बिजली हो तो वो विद्युत मंडल खरीद सके, तो मतलब बिजली बेचने वाला भी समूह योजना हो सके, ऐसे उन्होंने कैबिनेट में अनुमति मांगी है। आज वो अनुमति उनको प्रदान कर दी गई। एक बहुत ही अच्छा निर्णय और हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो खजुराहो है वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री और रुचि ले रही है क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगभग डबल हो गई और इसलिए वहाँ अच्छी होटल्स और बने। वहाँ पहले से ही राजगढ़ कोठी ओबेरॉय ग्रुप के पास थी। ओबेरॉय ग्रुप आप जानते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित होटल व्यवसाय में से एक है। उन्होंने राजगढ़ कोठी को बिल्कुल हेरिटेज कोठी के रूप में, होटल के रूप में बनाया है, पर उन्होंने इससे लगी हुई ज़मीन 19 एकड़ की मांगी है, जहां वो वेलनेस सेंटर डालना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिससे कि खजुराहो और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने। आज शासकीय मूल्य पर 19 एकड़ जमीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।